बस्ती जनपद में शनिवार को भारत शौर्य यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। इस गौरवपूर्ण यात्रा में हजारों की संख्या में देशभक्त नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यात्रा का शुभारंभ शास्त्री चौक से हुआ, जो गांधी नगर होते हुए राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में जाकर संपन्न हुई। इस यात्रा का नेतृत्व पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी, विधान परिषद सदस्य प्रज्ञा तिवारी और भाजपा जिला अध्यक्ष विवेकानंद मिश्रा ने किया। हाथों में तिरंगा लिए देशभक्ति से ओत-प्रोत नारों के साथ नगर की सड़कों पर उमड़े जनसैलाब ने पूरे वातावरण को राष्ट्र प्रेम से सराबोर कर दिया। भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारतीय सेना जिंदाबाद जैसे नारों से गूंजते इस आयोजन में युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों की भी बड़ी भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम ने पूरे शहर में देशभक्ति का संदेश फैलाया और जनमानस को प्रेरित किया। यह आयोजन बस्ती के इतिहास में एक प्रेरणादायक अध्याय के रूप में दर्ज हुआ, जिसने जनमानस को एकजुट कर राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों की स्मृति ताज़ा की। पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि तिरंगा यात्रा हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान और देशभक्त का प्रतीक है। आज बस्ती की धरती ने यह सिद्ध कर दिया कि यहाँ का हर नागरिक राष्ट्र के लिए समर्पित है। यह जनसैलाब हमारे जवानों और देश की अखंडता के प्रति हमारे दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। प्रज्ञा तिवारी ने कहा, भारत शौर्य तिरंगा यात्रा न केवल देश के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि है, बल्कि यह नई पीढ़ी को राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा भी देती है। मृत्यु भूमि के सम्मान में यह जनसमूह हमारी संस्कृति और आदर्शों का परिचायक है। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेकानंद मिश्रा ने कहा, यह यात्रा अब से 23 मई तक विधानसभा, ब्लॉक, नगर पंचायत स्तर सहित गांव-गांव तक चलेगी, जिसके लिए रूपरेखा तैयार कर ली गई। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त रही। विभिन्न सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यात्रा का समापन राष्ट्रीय गान और भारत माता की जय के नारों के साथ हुआ। एनसीसी कैडेट्स, स्काउट एवं गाइड, पंतजलि योग पीठ, आर्य समाज, सनातन धर्म संस्था के साथ साथ बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता, पूर्व सैनिक और समाज सेवी इस यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा आप देख रहे होंगे, जिस तरीके से हमारे देश के बहुत ही जो पर्यटक थे, बहुत ही प्यारे लोग थे, जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, पाकिस्तान के लोगों को मारा, उसके उपलक्ष्य में आप देखेंगे हमारे देश के जवानों ने, मोदी जी ने जिस तरीके का साहस किया और जिस तरीके से पाकिस्तान को नस्तनाबूद किया, पूरे दुनिया में आज भारत का जयकारा हो रहा है कि हमारे देश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय मोदी जी ने अपने एक व्यक्ति के लिए जिस स्तर पर जाना पड़े उस स्तर पर जाने के लिए काम करते हुए उन्होंने आज साबित किया इस घटना में, पाकिस्तान को नस्तनाबूद करके, और पूरे दुनिया में भारतीय जनता पार्टी और देश मैं भी अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधान जी को जितना धन्यवाद जो कम है। इस तरीके का काम आने वाली कभी किसी लड़ाई में किस तरीके से कोई बदला लेने का काम इतने जल्दी नहीं किया था, जिस तरीके उसके बाद भी विपक्षी तरह तरह की आलोचना कर रहा है। देखिए, जिसके पास कुछ नहीं है वो आलोचना न करेंगे, करेंगे क्या? ये बताइए, जब किसी ताकतवर आदमी का आलोचना लोग करते हैं तो समझते हैं उसमें हमारा भी नाम होगा। ये विपक्ष के लोग आलोचना नहीं कर रहे हैं, अपने नाम के लिए मर रहे हैं कि हमारा भी कम से कम कुछ नाम देश के लोग ले लें। लेकिन ये देश जान गया है, अगर कोई इस देश का सम्मान बचा सकता है तो आगे मोदी जी बचा सकती है, भारतीय जनता पार्टी बचा सकती है। जिस प्रकार हमारे देश के पर्यटकों को जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटन के दृष्टि से गए थे, वहाँ घूमने गए थे, अपने परिवार को लेकर के गए थे, उनके ऊपर जब हमला हुआ तो पूरे देश के लोगों ने, पूरी दुनिया के लोगों ने इसकी निंदा की और सबने ये कहा ये कायराना हमला है और इसका बदला लेने का अधिकार भारत के पास है। भारत के प्रधानमंत्री निश्चित रूप से इसका बदला लेंगे और लेना भी चाहिए। दुनिया के सभी देशों ने इसका समर्थन किया। हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर दुनिया के लोगों को भरोसा था और हिंदुस्तान के आम जन को भरोसा था
कि प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से बदला लेंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि अब समय आ गया ऐसे आतंकवादियों को और आतंकवादियों को पनाह देने वाले लोगों को मिट्टी में मिलाया जाए। और प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया देशवासियों से उसको 6 और 7 तारीख की रात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया। हमारी सेना ने पाकिस्तान के लगभग 150 से 200 किलोमीटर अंदर घुस करके आतंकवादियों के अड्डों को नष्ट किया। सैकड़ों आतंकवादी मारे गए। उसके बाद पाकिस्तान ने थोड़ा दुस्साहस करने का प्रयास किया। हमारे देश पर उन्होंने ड्रोन से हमला करने का प्रयास किया, लेकिन धन्य है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे देश की सेना, हमारी सरकार ने जिस प्रकार की तैयारी पिछले 10-12 वर्षों में जब से माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जिस प्रकार देश की सुरक्षा को लेकर के उन्होंने तैयारी की, उसके कारण ऐसे ऐसे अस्त्र, ऐसे ऐसे यंत्र बनाने का काम हमारी सरकार ने किया, खरीदने का काम किया कि उनके एक भी ड्रोन, हजारों ड्रोन उन्होंने छोड़ा, एक भी ड्रोन हिंदुस्तान की सीमा में नीचे विस्फोट नहीं कर पाया, ऊपर ही उसको हम ध्वस्त कर दिए। तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी को, देश की सम्मानित सेना को, जिनके नेतृत्व में आतंकवादियों का खात्मा किया गया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया जब पाकिस्तान ने ये दुस्साहस किया ड्रोन छोड़ने का और हमारे देश पर हमला करने का, तो फिर हमारी देश की सेना ने उनके कई हवाई अड्डों को नष्ट किया, कई ऐसे सामरिक ठिकाने को नष्ट किया और फिर पाकिस्तान ने हाथ जोड़ा पूरी दुनिया के सामने, अमेरिका सहित यूएन के सामने, और हाथ जोड़ करके कहा किसी तरह से सीज फायर करवा दीजिए। निश्चित रूप से हमारा उद्देश्य पाकिस्तान पर हमला करना नहीं था, पाकिस्तान के आतंकवादियों को समाप्त करना था, आतंकवादियों के अड्डों को समाप्त करना था, आतंकवादियों के पनाह देने वाले लोगों को समाप्त करना था। वो हमने कर दिया। और फिर जब विश्व शांति के लिए हमने हमारा जितना बदला था उसको हमने पूरा करने के बाद जब शांति का प्रस्ताव उन्होंने रखा और हाथ जोड़ा, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे देश की सरकार ने, हमारे देश की सेना ने इसको स्वीकार किया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी, हमारे गृह मंत्री जी ने भी, हमारे रक्षा मंत्री जी ने भी स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया है कि ये सिंदूर का जो अभियान चल रहा है ये अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये आवश्यकता पड़ने पर फिर हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और हमने कह दिया है कि अब आतंकवादी घटना को भारत ने कैबिनेट से पास कर दिया है कि अब आतंकवादी घटना को हम घटना नहीं मानेंगे, ये युद्ध मानेंगे और युद्ध जैसा हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। आज उसी संदर्भ में बस्ती की सम्मानित जनता ने, सभी वर्गों के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोग, नेता लोग जरूर थे, लेकिन सभी वर्गों के लोग, पूर्व सैनिक थे, पूर्व अधिकारी थे, बिजनेसमैन थे, वकील थे, डॉक्टर थे, शिक्षक थे, सभी वर्गों के लोगों ने आज सेना के सम्मान में सौर तिरंगा यात्रा निकाल करके, जो कचहरी से चल करके जीआईसी तक आया है, निकाल करके हमने सेना का सम्मान किया, सेना का अभिनंदन और आभार व्यक्त किया, माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन और आभार व्यक्त किया। और आज ये तिरंगा यात्रा केवल आज एक दिन का नहीं है, गांव-गांव तक, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा, बूथ स्तर तक, और सभी वर्गों के लोग सड़कों पर निकल करके सेना के सम्मान में, प्रधानमंत्री जी की सम्मान में तिरंगा यात्रा हम निकालेंगे और सेना का अभिनंदन करेंगे, सेना का आभार व्यक्त करेंगे। ठीक है, थैंक यू। सम्मानित जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग, विभिन्न धार्मिक संगठन के लोग, विभिन्न प्रकार के सामाजिक गतिविधियों में लगातार सक्रिय रहने वाले लोग इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ पर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। आज के इस अवसर पर इस कार्यक्रम में हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री माननीय पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य आदरणीय डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी जी, आदरणीय मंत्री जी सहित तमाम जागरूक नागरिक बस्ती के इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। और ये तिरंगा यात्रा बस्ती जनपद की 1184 ग्राम पंचायतों में 2156 बूथों पर लगातार चलती रहेगी। ये हम सभी लोगों ने एक प्लानिंग किया है कि बस्ती के नागरिकों से हम लोगों ने निवेदन किया है, आने वाले समय में 25 तारीख तक हम इसको हर ग्राम पर, हर बूथ स्तर पर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की समक्ष उनकी टीम, साथ ही में सभी मोर्चों के अध्यक्ष और उनकी टीम, साथ ही में हमारे साथ सांसद जी, पूर्व में मंत्री जी, पूरे कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा है। और आज हम सब जिस तरह 140 करोड़ देशवासी अपनी सेना के शौर्य और पराक्रम की प्रशंसा करते हुए, उनके गौरव में आज हम ये सब तिरंगा यात्रा सारे कार्यकर्ता मिलकर निकाल, जिस तरह से हमारी सेना में आतंकवादी
लोगों का खात्मा किया, वो प्रशंसनीय है। साथ ही हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से रक्षा के क्षेत्र में, सैन्य उपकरणों के क्षेत्र में हमने कार्य किया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और हमने देखा भी कि जिस तरह से हमारे जो इंडिजिनस प्रणाली के जो हमारे वेपन्स थे, हमारे जो आकाश थे, जिस तरह से काम किया, पूरे विश्व के लिए एक मिसाल। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, जिस तरीके से ट्रंप का ट्वीट आया था, सर्वदलीय बैठक की बात हो रही है। देखिए, आज ये बात करने का मुद्दा नहीं है। आज हम सब यहाँ पर अपने वीर सैनिकों के सम्मान में आए हैं और किसी और मुद्दे पे आज बात करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। थैंक यू।